हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अनुपात समानुपात का तीसरा क्लास देखेंगे। ठीक है, आइए तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? ए व बी की आयु का अनुपात 5:3 है। वह इनकी आयु का योग 56 वर्ष है। तो ए की आयु का मान को बताइए। ठीक है, तो देखिए ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? कि आयु का अनुपात कितना है? 5:3 है। ए व बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:3। फिर ए प्लस बी की आयु का योग, ए प्लस बी की आयु, ए प्लस बी की आयु का योग, ए प्लस बी की आयु का योग कितना हो गया? 56 वर्ष। तो ए की आयु पूछ रहा है। तो देखिए, जब अनुपात 5:3 है, योग 56 है, तो आप बताइए अनुपात जब दिया है तो ये 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। ये 15 हो सकता है, 5 3 15, 3 9 हो सकता है। तो मतलब अनुपात का मतलब क्या? अनुपात को जोड़ेंगे तो जो योग होगा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 5x प्लस 3x कर सकते हैं। x का मान आ जाएगा, उसी को a में रख देंगे। 5x प्लस 3x बराबर 56 वर्ष, क्योंकि दोनों का जोड़ ही 56 वर्ष है। तो 5x प्लस 3x बराबर 56 वर्ष। तो 5 3 8x बराबर 56। ठीक है, x बराबर 56/8, 8 7 56, 7 हो गया। ठीक है, x का मान अब इस a के वैल्यू में रख लेंगे। तो a की आयु क्या हो जाएगी? a की आयु का अनुपात कितना? 5 दिया है। ठीक है, 5x दिया है, तो x का मान रख लेंगे, 7 हो गया। 5 × 7, 5 × 7 कितना हो जाएगा? 5 7 35 और 7 3 21। देखिए 35 और 21, 35 से 21 जोड़ेंगे तो 56 देखिए आ गया, यानी आयु का योग 56। बात समझ में आई? तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या दिया? आयु का अनुपात दिया, आयु का अनुपात हमने निकाल लिया और योग दिया, योग को हमने लिख लिया। तो अनुपात को जोड़ देंगे तो योग के बराबर आ जाएगा। अनुपात को जोड़ने के बाद योग के बराबर लिख लिया। तो अनुपात जोड़ने के बाद 8x आया, 8x बराबर 56, तो x बराबर 7। तो a की आयु पूछा है, तो a की आयु 35 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी पर देखते हैं। जैसे देखिए स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर रहा होगा, a अनुपात b बराबर 7:11। ए बी से 32 वर्ष छोटा है। इनकी आयु का योग बताइए। ठीक है, क्या दिया है? a अनुपात b बराबर कितना है? 7:11। ठीक है, a जो है b से छोटा है, यानी b बड़ा है। a जो है b से छोटा है, यानी b बड़ा है। b बड़ा है, a छोटा है। कितना वर्ष? 32 वर्ष। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला उसी को हमने लिख लिया। जब a, देखिए b बड़ा a छोटा, अनुपात में b बड़ा a छोटा है, तो अनुपात को घटा लेंगे। x इसलिए हम लोग अनुपात में लगा रहे हैं क्योंकि घटाने में आसानी होगी। 11x माइनस 7x कर लेंगे, बराबर 32 हो गया। 11 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 4x बराबर 32। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 32/4, 4 × 8 32। x बराबर 8 हो गया। x बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब देखिए इस x का मान हम लोग कौन सा पूछा है? उनकी आयु का योग। अब इस x का मान हम लोग 7 और 11 में रख लेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा? 7x है, तो 7 × 8, 8 7 56 हो गया। अब b बराबर कितना है? b बराबर 11x। तो क्या करेंगे? 11 × 8, 11 × 8 88। आयु का
योग पूछा है, योग बराबर क्या हो जाएगा 56 प्लस 88, 56 में 88 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 14 को 4 हासिल 1, फिर हासिल 1 8 5 13 1 14 144। आयु का योग कितना हो गया 144 वर्ष। तो इन दोनों की आयु का योग कितना आया 144 वर्ष। इसी पर देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, सब बस समझने की बात होती है, समझने के बाद क्वेश्चन आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है ए व बी, ए अनुपात बी बराबर 5:9। बी ए से 20 वर्ष बड़ा, बी जो है ए से 20 वर्ष बड़ा है, तो बी बड़ा है तो बी की आयु बताइए। ठीक है, क्या दिया है ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है 5:9। बी ए से 20 वर्ष बड़ा, बी जो है ए से कितना वर्ष बड़ा 20 वर्ष बड़ा। ठीक है, इसी को हम लोग लिख लेंगे कि इसे, और बी की आयु पूछा है। ठीक है, बी की आयु यानी 9 पूछा है, 9 का मान, इसे हम लोग लिख सकते हैं 9x। ए बराबर इसे हम लोग लिख सकते हैं 5x, अब बी बराबर इसे 9x। ठीक है, 9x माइनस 5x बराबर 20 वर्ष, यही होगा। 9 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 4x बराबर 20 वर्ष। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20/4, 4 × 20 5 वर्ष, x बराबर 5 वर्ष। ठीक है, x बराबर 5 वर्ष। तो b का मान पूछा है तो b बराबर क्या हो जाएगा 9 × x की जगह क्या रख लेंगे 5, 9 बचे 5 × 9 45 वर्ष। b का मान कितना आया 45 वर्ष, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जो क्वेश्चन में आपको बोले उसी को आप लोग डायरेक्ट लिख लीजिए। देखिए वीडियो सही चल रहा है, जो आपका क्वेश्चन बोल रहा है उसी को आप लोग डायरेक्ट अगर लिखेंगे तो बस उसी को डायरेक्ट लिखकर सॉल्व कर देंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। जैसे आप देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा है कि ए अनुपात बी बराबर 5:3। ए की वर्तमान आयु बी की आयु से 8 वर्ष बाद आयु समान। ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद आयु के समान है। ए की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए की आयु वो पूछ रहा है, क्या दिया ए अनुपात बी बराबर क्या दिया 5:3 दिया है, 5:3 दिया है। ए की आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। ठीक, ए की आयु कितना हो गई, ए की आयु 5x हो गई, बी की आयु 3x हो गई। क्वेश्चन क्या बोला है कि 5x बराबर ए की आयु बराबर 3x प्लस 8 वर्ष बाद बोला है तो प्लस 8 कर लेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना, प्लस 8 कर लेंगे। अब देखिए यहाँ 5x 3x इधर आ जाएगा, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस हो जाएगा, 3x बराबर 8 हो गया। तो 2x बराबर क्या हो गया 8 हो गया, x बराबर 8/2 4 हो गया। ठीक है, x का मान 4 आ गया। तो किसका आयु पूछा, a की आयु बताइए। a की आयु क्या है, a की आयु क्या है 5x। तो 5 × x का मान 4 है, 4 × 20 वर्ष। a की आयु कितना हो गई 20 वर्ष। बात समझ में आई कि नहीं? देखिए ये इक्वेशन कैसे हमने लिखा है, जो क्वेश्चन में बोला ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है। फिर बोला है कि ए की आयु बी की आयु के 8 वर्ष बाद समान हो जाएगी। तो 8 वर्ष इसको हमने जोड़कर उसको समान कर दिया। ठीक है, तो x का मान हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, चुटकियों में साफ होने वाले। जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए दिया है, ए की आय बी की आय का 7/5 है। यदि उनकी आय का योग 72 वर्ष है
तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? ए की आयु, ए की आय, बी की आय का, बी की आय का 7/5, यही बोला है ना। ए की आय जो है बी की आय का 7/5, जो क्वेश्चन में बोला उसी को हम लोग लिखेंगे। तो फिर देखिए ये बोला इसको ए कर देंगे, यहाँ पर गुणे में बी है तो यहाँ आ जाएगा तो भाग में बी हो जाएगा, तो 7/5, ठीक है। यानी ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 7/5, ए अनुपात बी बराबर 7/5, ठीक है। उनकी आयु का योग, आयु का योग क्या? आयु का योग 72 वर्ष है। आयु का योग कितना है? 72 वर्ष। आयु का योग 72 वर्ष है। तो देखिए इसमें a बराबर क्या हो जाएगा? 7x, b बराबर क्या हो जाएगा? 5x, ठीक है। इनका योग यानी 7x + 5x बराबर 72। तो 7 5 कितना होता है? 7 5 12 होता है। 12x बराबर 72, 12x बराबर 72, x बराबर 72/12 है। 12 पर 60, 12 6 72, 6 बच जाएगा। x बराबर 6। तो क्या पूछा है? तो b की आयु बताइए। तो b की आयु क्या है? b की आयु क्या है? 5x। तो 5 × 6, 5 6 के 30 वर्ष। b की आयु क्या है? 30 वर्ष। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे क्वेश्चन में बोला है कि a की आयु b की आयु का 7/5 है, यानी a बराबर है, a की आयु बराबर b × 7/5, तो a बटा b बराबर 7/5, तो a का अनुपात 7, b का अनुपात 5, ठीक है। यानी a बराबर 7x, b बराबर 5x। अब उनकी आयु का योग 72 वर्ष है, तो 7x + 5x बराबर 72, तो 12x बराबर 72, तो x बराबर 6 हो गया। b की आयु का मान उसी में हमने पुट कर दिया, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 5वां हो गया, 6वां क्वेश्चन नंबर 6वां। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है कि b की आयु, a की आयु की 3/8 है। आयु का योग, इन दोनों की आयु का योग 77 वर्ष है। तो a की आयु बताइए। क्या बोला है? b की आयु, a की आयु का मतलब गुणा हो जाएगा। क्या दिया? 3/8। b की आयु a की आयु का 3/8 है, तो इसे लिख सकते हैं b/a बराबर 3/8। तो इसे लिख सकते हैं a अनुपात b बराबर 3/8, ठीक है। तो a बराबर लिख सकते हैं 3x और b बराबर 8x लिख सकते हैं। उनकी आयु का योग, आयु का योग हो जाएगा 77 वर्ष, ठीक है। तो 3x + 8x बराबर हो जाएगा 77 वर्ष। 8 3 11, x बराबर 77, x बराबर 77/11, 11 7 77, ठीक है। क्या बोला? a की आयु बताइए। तो a की आयु क्या है? a की आयु क्या है? 3x। तो 3 × x का मान कितना आया? 7, 7 3 21। a की आयु कितना हो गई? 21 वर्ष, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है उसी प्रकार हम लोग लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी पर। देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का अनुपात, क्वेश्चन आपको शो कर रहा होगा, दिया है दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है। यदि उनका अंतर 132 है तो उन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? दो संख्या है, माना a अनुपात b बराबर क्या दिया है? 11:13, ठीक है। 11:13, a - b कितना दिया है? अंतर, a - b अंतर, इसे लिख लेंगे।
अंतर कितना दिया है, ए माइनस बी बराबर अंतर 132 वर्ष, 132 वर्ष दिया है, 132 सॉरी वर्ष नहीं 132। दो संख्या है ए और बी, इनका अनुपात 11:13 है, अंतर कितना है 132 है। तो इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो देखिए छोटी संख्या क्या होगी, अनुपात में जो छोटा होगा वही छोटी संख्या होगी। तो पहले अंतर हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 13 माइनस 11 हो जाएगा 132, 13 में से 11 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 बराबर 132, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 132 बटा के 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 66। यहाँ इसमें यक्स लगा सकते हैं, तो यहाँ यक्स आएगा, 66 आ गया। छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है इसमें 11 है, ठीक है 11 है। अब इस 11 में किसका गुणा करेंगे, 66 का गुणा करेंगे, 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 66 और 6, 66 में 6 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा, ठीक है 726। छोटी संख्या क्या होगी 726, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस तरह कर सकते थे हम लोग, 11 माइनस 13 माइनस 11 बराबर 132, क्योंकि आपको समझने में आसानी होती। 13 माइनस 11 बराबर 132, 13 में से 11 जाएगा 2 बराबर हो जाएगा 132, तो x बराबर 132 बटा के 2 कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग इसको देख लेते हैं। और नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, उनका जोड़ 1232 है, तो उनमें बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं माना a अनुपात b बराबर क्या दिया है, a अनुपात b बराबर क्या दिया है 4:7, इनका योग कितना दिया है 1232, योग 1232 दिया है, तो a बराबर कर सकते हैं 4x, b बराबर 7x, तो योग बोला है, तो 4x प्लस 7x बराबर 1232, सचार क्या हो जाएगा 11x बराबर 1232। अब देखिए 1232 में 11 से भाग करेंगे, 1232 भागे 11, एक बार जाएगा 11 हुआ, एक बचा, 3 को उतारेंगे, एक बार गया 11 उतरा, 2 उतरा, फिर 2 उतारेंगे 11 दूनी 22, कट गया, कितनी बार गया 112 बार। तो x बराबर क्या कर सकते हैं 1232 बटा के 11, इसे काट पीट करके क्या करेंगे ये 112, x बराबर 112, तो किसका मान पूछा है, तो उनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, अनुपात में जो बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या बराबर हो जाएगी 7x, तो हो जाएगा 7 गुणे 112, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 8, 782, तो बड़ी संख्या क्या होगी 782। इसी प्रकार और आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है तीन संख्याओं का योगफल 3219 है, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा होगा, तीन संख्याओं का योगफल 3219 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात 7:9 है, यदि दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात 9:13 है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर की ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है कि तीन संख्याओं का योग, तीन संख्याओं का योग कितना दिया का योग फल, तीन संख्याओं का योगफल कितना दिया है 3219, तीन संख्याओं का योगफल 3219 दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच अनुपात कितना दिया है 7:9,
7:9। इसे लिख सकते हैं फर्स्ट संख्या अनुपात सेकंड संख्या, 7:9 ये दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के मध्य अनुपात, दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या, तीसरी संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या के बीच अनुपात कितना है, 9:13। ठीक है, दूसरी संख्या अनुपात तीसरी संख्या कितना है, 9:13। यानी देखिए पहला अनुपात कितना हो गया 7, दूसरा अनुपात 9, इसमें भी दूसरा अनुपात 9, तीसरा अनुपात 13। तो हम लोग तीनों का अनुपात लिख सकते हैं, फर्स्ट अनुपात, सेकेंड अनुपात, थर्ड अनुपात लिख सकते हैं 7:9:13। ठीक है, और क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, तीनों संख्याओं का योग यानी 7, 9, 13 योगफल दिया है ना, 7 + 9 + 13, 7 + 9 + 13 कितना हो जाएगा, 13 7 20 9 29, 29 हो जाएगा, ये 29। अब देखिए इस 29 बराबर कितना दिया है, 3219, 29 बराबर 3219 दिया है। तो 29 का देखिए 3219 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगी, एक बार जाएगी, तो 32 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, एक को उतारेंगे, यही ना, 3 बचेगा, एक को उतारेंगे तो 31 हो गया। देखिए यहाँ 29 है तो एक बार फिर जाएगी, 29 में से 31 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 को उतारेंगे यानी एक बार जाएगा, कितना हो गया, तो एक बराबर हम लोग इसे लिख सकते हैं 3219 बटा के 29, कितने बार कटा रहा है, 111 बार, 111 बार। और क्या पूछ रहा है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या, पहली संख्या माइनस तीसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 7 है, माइनस तीसरी संख्या क्या है 13, तीसरी संख्या 13 है। तो क्या बोला है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच अंतर, यानी इनके बीच, ये नहीं कि माइनस में आ जाएगा, इनके बीच अंतर पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए 1 बराबर 111, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 111 × 6, 666। तो उनके बीच का अंतर कितना आया, 666। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि तीन संख्याओं का योगफल, तीन संख्याओं का योगफल 3219 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 7:9, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 9:13। तो तीनों अनुपात को हम लोग लिख सकते हैं। अगर यहीं पर देखिए, यहाँ पर दूसरा अनुपात अगर चेंज होता तो हम लोग अनुपात वाले नियम से लगाते, तो अनुपात तो सेम ही है, इसमें भी दूसरे का अनुपात ना हो, इसमें भी दूसरे का अनुपात। देखिए हम लोग अगर उस तरह नहीं होता तो कैसे इसको हम लोग करते हैं, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड अगर यही दिया होता, फर्स्ट क्या है 7 9 है, और सेकेंड क्या है 9 13, यही दिया है ना, तो यहाँ 9 लिखते हैं, यहाँ पर 9 लिखते हैं, 9 7 63 हो जाता, 9 9 81 हो जाता, 13 7 13 13 9 108 हो जाता। फिर इसको 9 से काटते हैं हम लोग, तो 9 7 63, 9 9 81, 9 13, ठीक है, यही बात होती। 9 7 9 13, देखिए 7 9 13 आ गया, तीनों का जब अनुपात आ गया तो तीनों को जोड़ लेंगे, तो 29 इनके अनुपात का योग कितना आया 29, लेकिन एक्चुअल में योग कितना दिया है 3219। एक बराबर 3219 बटे 29 करेंगे, 111 बच जाएगा, तो 6 का मान हम लोग निकाल लेंगे। 6 कैसे आएगा, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बोला, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या नहीं बोला, बीच का अंतर बोला। देखिए क्वेश्चन दिखा है, बीच का अंतर बोला, बीच का अंतर 6 आया, बस इसी को हमने लिख लिया, ठीक है।
तो इसी प्रकार आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखेंगे, एक फिर क्लास को खत्म करेंगे। फिर कल से नेक्स्ट आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्लास को, देखिए कर दिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। देखिए आज के क्लास का लास्ट सवाल है, देखिए क्वेश्चन है कि एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 7:12 है और बी और सी के हिस्से का अनुपात 8:5 है। यदि ए और सी के हिस्से में 73 का अंतर है तो राशि का मान ज्ञात कीजिए। यानी a प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है। ठीक है, क्या दिया है, मतलब उसका योग का मान पूछ रहा है। तो क्या दिया है, a और b के हिस्से का अनुपात कितना है, a अनुपात b बराबर क्या दिया है, 7:12 दिया है। और क्या दिया है, b और c का अनुपात कितना दिया है, b और c का अनुपात दिया है आपका 8:5। ठीक है, 8:5 दिया। यदि a और c के हिस्से में 73 का अंतर है, यानी a माइनस सी कितना 73 हो गया। ठीक है, सबका पूछ रहा है। a प्लस ए बी सी तीनों का अनुपात निकालेंगे, ए बी बी सी दिया है तो a अनुपात b अनुपात c। देखिए इसमें अलग अलग है तो इसको निकालेंगे। और a और b 7:12, b और c कितना 8:5। देखिए यहाँ पर 8 लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे। 8 सती कितना हो गया, 56 हो गया। 8 दूनी 16 को 6, 80 1, 8 एकम 8 एक 9, 12 8 96 हो गया। 96 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया, यही होगा। तो देखिए 56 96 60 यही अनुपात आया। इस अनुपात को और हम लोग छोटा करेंगे, और छोटा करेंगे तो देखिए 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 15 चौको 60। या 14 24 15 अनुपात कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना आ गया, 14:24:15। ठीक है, a माइनस सी का मान कितना दिया है, a माइनस सी यानी 15 a माइनस सी करेंगे, a माइनस सी 72 की 73, a माइनस सी 73 और यहाँ पर 73, a माइनस सी बराबर 73 दिया है। a का मान कितना है 14, b का मान कितना है 15 बराबर 73, 1 बराबर 73। किसका पूछा है, सभी का पूछा है। सभी का योग कितना हो जाएगा 14 24 15, 14 24 15, 14 24 15 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14 24 और 15, 4 4 8 8 5 13 को 3 हासिल 1 2 2 4 1 5 53 का मान निकालना है। 1 बराबर 73 तो 53 बराबर कितना हो जाएगा, 53 बराबर 73 गुणे 53, 73 गुणे 53 करेंगे। अब इसमें 73 का गुणा कर देंगे, 3 3 के 9 हो जाएगा, 5 3 15 हो गया, 7 3 के 21, 7 5 35 36 37, 9 6 8 3869 आएगा। इसका मान कितना आ गया 3869। इस सवाल का आंसर क्या आ गया 3869। एक बार मैं फिर से इस सवाल को रिवाइज कर दे रहा हूँ। दिया है ना कि ए और बी का अनुपात कितना दिया है 7:12 दिया है, बी और सी का अनुपात 8:5 दिया है, ए माइनस सी का मान 73 दिया है। ए बी सी तीनों को निकाल लेंगे, तीनों को ऐड करके इसी जोड़ का मान पूछ रहा है। a माइनस सी बराबर 1 आ गया, 1 बराबर 73 और a प्लस बी प्लस सी का तीनों का मान 53 आया है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 53 आ रहा है ना, 53 आ रहा है। तो इस 53 का मान निकाल लिए हम लोग तो 3869 है। तो यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।